को गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी की जानकारी देने जा रहा हूं। तो लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए, किसी भी प्रकार की वैकेंसी के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, स्टडी गाइडेंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है। जिन साथियों को आर्मी में जाकर देश सेवा करने का जुनून है, उनके लिए वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, नेवी के अंदर। हाँ जी, इंडियन नेवी के अंदर ये वैकेंसीज हैं अपनी। इंडियन नेवी के अंदर ये अपनी वैकेंसीज हैं जो 12th बेस पे होंगी। तो एक नज़र में हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या होगी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट उसका क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होगी। तो देखिएगा इसकी जो एज लिमिट है, जो एज लिमिट होगी 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2007 के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों डेट इंक्लूडेड होंगी, 1 नवंबर भी और 30 अप्रैल भी। उसके बाद अपन देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया 12th पास होना इसके लिए कंपलसरी है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही इसमें ट्विस्ट ये है कि आपका जो सब्जेक्ट रहा हो वो साइंस रहा हो, और साइंस के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए। हाँ जी बायोलॉजी, इसमें मैथ्स है नहीं है, इसमें होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे हम आपको बता देते हैं। फॉर्म जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस है, जो ही आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके 12th में जितने भी परसेंट हैं और जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनकी 12th बेस पे, हाँ जी 12th बेस के ऊपर एक मेरिट बनाई जाएगी जो हर स्टेट की अलग होगी। यहाँ पे ट्विस्ट ये भी है कि हर स्टेट की मेरिट है अलग होगी। इसी के बीच में आपको बता देता हूँ कि ये जो भर्ती है ये अग्निवीर के तर्ज पर न होकर ये परमानेंट होगी। हाँ जी, ये 4 साल की नहीं होगी। तो जो 12th बेस पे आपके परसेंटेज जितने भी आए हैं उनके हिसाब से ये मेरिट तय होगी। जो यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी है मेरिट हाई जाएगी। जैसे कि अपने नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कम होते हैं, तो उनकी जाहिर सी बात है मेरिट कम जाएगी। और इसमें वैकेंसीज होती हैं वो भी स्टेट वाइज होती हैं, अलग अलग स्टेट की हैं, वो अलग अलग होंगी। और ये जो भर्ती होगी नेवी SSR मेडिकल ऑफिसर्स की होगी। ठीक है जी। तो पहला जो स्टेज है आपका यही होगा कि आपके 12th के अंदर है वो भरपूर परसेंटेज होने चाहिए, भर के आए हुए हों। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है आपको केवल फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद है जो ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो 24 सितंबर से लेकर, ये देखिएगा उन्होंने मेंशन किया है 24 सितंबर के बाद और 24 अक्टूबर से पहले हैं वो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे फिजिकल के। जो फिजिकल के सेंटर होंगे, ये नेवी है वो खुद अपने अलॉट करके आपको एडमिट कार्ड पे भेजे कि भाई आपको इस सेंटर पे जाना है, आपको इस सेंटर पे जाना है। फिजिकल में क्या क्या होगा हम ये भी जान लेते हैं। तो देखिएगा फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा। फिजिकल में सबसे पहले अपन देख लेते हैं 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर करनी है, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको रेस्ट करनी है। स्क्वाट्स होंगे, स्क्वाट्स कितने होंगे 20 होंगे, उठक बैठक जिनको बोलते हैं 15 है, पुशअप्स होंगी, बेंट नी सिटअप्स हैं वो भी 15 होंगी। जो ही आप फिजिकल में पास हो जाते हैं उसके बाद आपका रिटर्न लिया जाएगा, और यथासंभव है ये रिटर्न है वहीं का वहीं आपका ले लिया जाए जो ही आप फिजिकल क्लियर कर देते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं रिटर्न के अंदर क्या होगा। तो देखिए रिटर्न है, रिटर्न के अंदर जैसा कि मैंने बताया आपका जो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो जाहिर सी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, एक सेकंड रुकिएगा मैं इनको हटा देता हूँ।
क्वेश्चन है आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्लस में यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपका एक सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री, एक होगा बायो, और एक अपन जीएस भी बोल सकते हैं, जीके भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसके क्वेश्चन आएंगे 25, इसके क्वेश्चन आएंगे 25 एंड सो ऑन, इसके 25 ही आएंगे और इसके 25 आएंगे। लेकिन जीएस जीके के अंदर आप मान के चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे, इन्होंने मेंशन की है ये बात, और इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी आपका आएगा ही आएगा। तो ये 25 नंबर हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, उसके बाद इसकी एक मेरिट बनेगी, उसके बाद है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। आप मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जो ये सारी प्रोसेस हैं, उसके बाद आपकी ऑफिशियल जो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है उसके ऊपर होंगी www.joinindiannavy.government.in पे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें मैंने बता दी हैं। इसमें खास करके एक ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो मूल निवास है, डोमिसाइल आपका होना ही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हर स्टेट का अलग अलग मांगा है। तो ये डोमिसाइल देख के ही तो डिसाइड करेंगे कि भाई आप कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के हैं, यूपी के हैं, मेघालय के हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए, प्लस में आपके 10th एंड 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसीज हैं ये केवल PCB के लिए है, ना कि M के लिए। ठीक है जी। उसके साथ ही आप अगर पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। देखिएगा, जो टेटर्स हैं वो केवल हिडन एरियाज़ में होने चाहिए, जो 4 आर्म्स हैं अंदर की साइड हैं वो होने चाहिए, और विजुअल्स हैं 6x12, 6x12, 6x6 हैं होना चाहिए, या फिर और इसमें हम देख लेते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ करवाई जाएगी। तो आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी INS चिल्का में, और देखिएगा बहुत ही फास्ट तरीके से ये प्रोसेस होगी। नवंबर 2024 में, आप लास्ट भी मान के चलें तो नवंबर 2024 में आपकी ट्रेनिंग है। INS चिल्का उड़ीसा के अंदर है, प्रोफेशनल ट्रेनर्स होंगे, उनके द्वारा आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं ज़रूर आपका जो भी क्वेरी हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा, जवाब देने की।